ये पैर भी जाएगा ऊपर, पैर भी जाएगा, पूरा हाथ जाएगा। 60 साल वाले यही करते रहेंगे, वो ये चेंज करेंगे। जो 40 से 50 वाले हैं सिर्फ वो चेंज करेंगे, 40 से 50 वाले। और जो 40 से नीचे वाले हैं वो पैर पीछे ले जाएंगे। तीन कैटेगरी में बताया मैंने आपको, वही करना है, जितना बताया जाए वही। बहुत सुंदर। स्टॉप। पंजों पे ऐसे करते रहेंगे। रिलैक्स। कलाई ले जाएं सामने, पंजे खूब तेज करेंगे। साइड में ऊपर, वापिस। ब्रह्मचारी आगे लग जाओ बेटे, इस लाइन में पीछे लगा लो, पीछे लगा लो उनको। विलंब नहीं होगा, समय से आएंगे, बोला गया था, समय का पालन करेंगे। पीछे तक हो जाइए, खुल जाइए पीछे तक, एक एक हाथ खोल लीजिए पीछे तक। हाथ रखेंगे यहाँ, घुमाइए, पूरा ले जाइए घुमा के, पूरा सर्किल। वापिस, वापिस। अब हाथ यहीं रहेगा आपका, यहां से ऐसे लेंगे, हाथ पीछे ही रहेगा। बहुत अच्छा, जितना हो सके आराम से करेंगे। वापिस, स्कंद संचालन होता है, शोल्डर की एक्सरसाइज है, कंधे हमारे बहुत अच्छे रहते हैं। अब आप यहीं से थोड़ा सा पैर खोल लेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का खोलेंगे। हाथ यहाँ पर रखेंगे और यहाँ हाथ रख कर के आप आराम से एक्सरसाइज करेंगे। स्टोमा को आराम से चारों तरफ, चारों दिशाओं में सर्किल, वृत्ताकार घुमाएंगे। करिए करिए, सावास। वापिस दूसरी साइड से करेंगे। कमर, गर्दन और आपकी मांसपेशियां, आपकी हड्डियां, आपकी बॉडी, आपका स्ट्रक्चर यदि ठीक होगा तो आप स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। घुमाइए घुमाइए। स्टॉप, स्टॉप। ऐसे बिल्कुल सीधे खड़े होंगे। अपना दाहिना पैर उठाएंगे, हाथ बिल्कुल सीधे, दाहिना पैर उठाएं और पंजे को ऊपर नीचे, पंजे को ऊपर नीचे, पंजे को चलाएंगे। सर्किल में घुमाएं पंजे को, वृत्ताकार स्थिति में अपने पंजे को पैर के चारों तरफ घुमाएं। वापिस एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे पैर से
दूसरा पैर ऐसे ले जाएंगे, कंसंट्रेट करेंगे, बॉडी को स्ट्रेट करेंगे और पंजे को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर्किल में घुमाएंगे। अब सर्किल वृत्ताकार स्थिति में पंजे को घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज वापस ले जाएंगे और दूसरी दिशा में पूरा पंजे की एक्सरसाइज करेंगे। करते रहें। छोटे बच्चे हैं, कंसंट्रेट करो, गिरना नहीं है। करते जाएं, शाबाश। दोनों पैर मिला लीजिए, थोड़ा सा झुकेंगे, यहाँ हाथ रखेंगे, ऐसे मिला के रखेंगे, यहाँ हाथ रखेंगे, ऐसे अपने नी पर, अपने घुटनों पर हाथ रखेंगे, ऐसे बनाएंगे हाथ, पूरा हाथ नहीं रखना है, ऐसे बनाएंगे जितना आपकी टखने हैं, यहाँ से घुटना ऊपर का हिस्सा, उस पर हाथ रखेंगे, ऐसे इसको ऐसे घुमाइए। शाबाश। एंटी क्लॉकवाइज। ओके, रिलैक्स हो जाओ। ये करना है, ये एक्सरसाइज बार बार करनी है, तो इससे आपकी बॉडी में स्ट्रेच पड़ेगा। अब जो 50 साल से ऊपर वाले हैं वो सिर्फ इतना पैर खोलेंगे। आप खड़े रहेंगे। अभी जो 50 साल से ऊपर वाले हैं वो इतना पैर खोलेंगे और उन्होंने, देख लीजिए, पहले मुझे देख लेंगे, तब आप आराम से करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। यहाँ से आपका हाथ ऐसे जाएगा, देख लीजिए, पहले मुझे 50 साल वाले, यहाँ से हाथ आपका जाएगा ऊपर, सीधे आप आगे ले जाएंगे आराम से, बिल्कुल, और फिर पीछे ले जाएंगे, हाथ खींचेंगे यहाँ पर, और फिर वापस, और फिर यहाँ। ये आपके लिए है जो 50 साल से ऊपर वाले हैं। जो 50 साल से नीचे वाले हैं वो मेरे साथ मिलके करेंगे। आप शुरू करो ये एक्सरसाइज। 3 से 5 बार करनी है, बस आपने आराम से करनी है, बहुत रिलैक्स। आप मेरे साथ, ये वाले, आप यहाँ से उछलिए, उछलें, आप खूब उछलें, शाबाश, ऊपर खूब खींचे, उछलो उछलो, शाबाश। यहाँ से उछलो, ये वाले घुटने आपके ऊपर जाएंगे, मोड़ो इनको, उछलो उछलो, रिलैक्स, बहुत अच्छा। आप करते रहिए 5 बार। बस स्टॉप, सभी स्टॉप। पैर 4 इंच खोल लेंगे, दोनों हाथ, ताड़ासन, हाथ ऊपर जाएंगे, पंजे मिलाओ, आकाश की तरफ खींचेंगे, ऊपर देखें, जो पंजे उठा सकते हैं उठाएं, ऊपर देखें आसमान की तरफ, ताड़ासन। वापिस, बहुत धन्यवाद आपका। जरूरी है, मजबूरी है, इसलिए भेज रहे हैं, नहीं तो आज कक्षा थी आपकी। ताड़ासन, ताड़ के वृक्ष की तरह
बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट और सीधी। आपकी लंबाई बढ़ाने का सर्वोत्तम आसन है और आपके पेट की मांसपेशियों को अच्छा बनाता है। अब यहीं पे खड़े रहेंगे और अपना दाहिना पैर यहाँ लगाएंगे सामने, वृक्षासन की स्थिति में आएंगे। यहाँ पे रुकना है, दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट सीधे खींचे हुए, अपने आप को रोकना है। यहाँ नियंत्रण, अनुशासन, एकाग्रता। हाथ ऊपर की तरफ खींचे, कंधों से मिलाए हुए, कान से मिलाए हुए हाथ, वृक्ष आसन। गिरना नहीं है, वापिस। दूसरे पैर से करेंगे, दूसरे पैर से ऊपर ले जाएंगे, दूसरे पैर को। खड़े हो जाइए आप भी, दूसरा पैर मिलाएंगे, शाबाश। वृक्षासन, आसमान की तरफ, आकाश की तरफ हाथों को खींचेंगे, हिलना नहीं है। एक बार पैर जम गया आपका तो फिर हिलना नहीं है, अनुशासन बनाना है। राजकुमार जी ये बहुत गलत कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इनको। राजकुमार अग्निहोत्री जी आप बीच में देख लेंगे। राजकुमार जी इधर, दोनों पैर खोल लीजिए। एक हाथ आपका जाएगा सीधे बिल्कुल कान के पास, ये दूसरे वाला हाथ आपका धीरे धीरे आप मुड़े और इस वाले हाथ को बिल्कुल सीधा रखेंगे। वापिस ये वाला हिस्सा स्ट्रेच करना है, ये दूसरे हाथ से करेंगे, शाबाश। वापिस यही पैर जो के तो खुले रहेंगे, हाथ ऐसे सामने जाएंगे और जितना पीछे जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, जमीन को देखने का प्रयास करें। वापिस आराम से जितना जा सकते हैं, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है। यहाँ हाथ रखेंगे ऐसे और धीरे धीरे पीछे ज़मीन देखने का प्रयास करेंगे, आराम से, बिल्कुल रिलैक्स। गर्दन ले जाएं पीछे, वापिस। अब यहाँ पैर खोल के रखेंगे ऐसे, ऐसे घूम जाओ, ये वाला पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। आपका दाहिना पैर मुड़ेगा, बायां पैर बिल्कुल सीधा पीछे, बिल्कुल सीधा रहेगा। और इसको बिल्कुल पूरा सीधा कर लीजिए, इसको देख लीजिए। और ये दोनों हाथ यहां से जाएंगे ऐसे, वापिस घूमेंगे, वापिस घूमेंगे, वापिस। 5 बार करना है। 50 से ऊपर वाले धीरे धीरे, जवान थोड़ा तेज करेंगे और घूमेंगे ऐसे, वापिस। वापिस अपने स्थान पर होंगे, बैठ जाइए फिर। बहुत अच्छा, बिल्कुल लाइन में, अनुशासन में आप बैठेंगे और बैठने वाले आसनों को करेंगे। वज्रासन में बैठें, ये एकमात्र आसन है जिसको भोजन के पश्चात आप अवश्य करें। भोजन के पश्चात हम भ्रमण नहीं करा रहे हैं, समय अभाव में शाम गोष्ठी में जब हमारी गोष्ठी होती है उस समय आप आते ही 5 मिनट पहले वज्रासन लगाएंगे। भोजन करते ही ठीक आपको यहाँ 9 बजे उपस्थित हो जाना है रात को,
और वज्रासन लगा के ऐसे बैठ जाएंगे। हाथ बिल्कुल सीधे रखेंगे, रीढ़ की हड्डी इसमें सीधी होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ खुले हुए होने चाहिए और आपके घुटने मुड़े हुए। ऐसे बिल्कुल आप वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। ये वज्रासन है। जो बैठ सकते हैं आसानी से बैठे हैं, जो नहीं बैठ सकते वो आराम से बैठेंगे। अब यहीं से बिठा लो, बहनों को भी जगह दे दो, इनको है ना पीछे। इधर आ जाओ बहन, इधर बुला लो, इस तरफ आ जाओ। शस्कासन बहुत सिंपल, सरल और पूरे हमारी बॉडी को, हमारे रक्त को, हमारी धमनियों को, हमारे स्टोमा को, मांसपेशियों को बहुत ही व्यवस्थित करता है और पाचन शक्ति को बढ़ाता है। तो यहाँ से दोनों हाथ आप ले जाएंगे ऊपर और श्वास भरेंगे। श्वास भरिए बॉडी में और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। जमीन पर मस्तक लगाएंगे, पीछे से नहीं उठेंगे, जमीन पर मस्तक लगाएं। वापिस ये हिस्सा नहीं उठेगा यहाँ से, ये ध्यान रखेंगे। बैक आपका बिल्कुल जमा रहेगा और फिर से दोबारा से जाएंगे। हाथ सीधे आकाश की तरफ, श्वास भरेंगे। यहाँ पूरा श्वास का ध्यान रखेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएं और छोड़ते हुए नीचे। स्टार्ट। वापिस एक बार और करेंगे। हाथ ऊपर ले जाएं, श्वास भरते हुए आकाश की तरफ हाथ ले जाएं और झुकेंगे। मस्तक को जमीन पर लगाएं, आराम से 10 सेकंड तक रुकने दें। वापिस दोनों हाथ को ऐसे बंद कर लीजिए। आप जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, वायु बनता है और जिनको पेट की प्रॉब्लम रहती है, समस्या रहती है, पेट हार्ड रहता है, सारा दिन भर चुभन रहती है पेट में, वो तमाम समस्याओं का इलाज है ये। इसको आपने करना है। यहाँ से यहीं से मोड़ लेंगे, इसको ऐसे मोड़ते हुए नाभि के ठीक नीचे लगाएंगे। नाभि के ठीक नीचे मोड़कर श्वास भरेंगे और श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। प्रयास करें गर्दन आपकी बिल्कुल जमीन पर लगाए मस्तक को। वापिस दोबारा फिर से श्वास भरेंगे। 3 बार इसको करना है। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वापिस हाथ उठा के बताएंगे नाभि के नीचे किसी को कोई दर्द महसूस हो रहा है? हाँ, और नाभि के नीचे ठीक है, यही ठीक करना है। एक बार और श्वास भरेंगे पूरा और ये मुड़े रहेंगे ऐसे, इसको चिपका के रखेंगे बिल्कुल। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। 9, 10, वापिस आराम से रिलैक्स करेंगे। ये मुद्रा जमी रहेगी। जिसका अभ्यास वज्रासन में उत्तम हो जाता है उसको पेट की समस्या तो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। आप यहीं से हल्का सा ऐसे उठेंगे। हल्का सा ऐसे उठें, हाथ यहाँ पर रखेंगे। उष्ट्रासन, पैर भी थोड़े खोल लीजिए, मिलाने नहीं है। जितने आपके
चेस्ट का हिस्सा है उतना ही आप पैर पीछे से खोल लें, ज़्यादा नहीं खोलने हैं, उतने ही पैर खोलें। दोनों हाथ यहाँ रखें और आकाश की तरफ देखेंगे, थोड़ा थोड़ा पीछे मुड़ेंगे। पीछे मुड़े, ज़मीन जितना देख सकते हैं सभी। वापिस। जो 50 साल से ऊपर वाले हैं वो इसको 3 बार रिपीट करेंगे धीरे धीरे। जो 50 साल से नीचे वाले हैं वो पूर्ण उष्ट्रासन करने का प्रयास करेंगे। यहाँ से हाथ अपनी एडी को पकड़ेंगे, आप नहीं पकड़ेंगे, आप वैसे ही करते रहेंगे। यहाँ से एडी पकड़े और पीछे देखें। वापिस। इसको करना है। पेट की समस्याएं, अधिकतर समस्याएं पेट की आपकी समाप्त होंगी। एक बार और अभ्यास इसी का, ये छोटे वाले जो 50 से ऊपर नीचे हैं वो एक बार फिर उष्ट्रासन करें। हाथ आराम से ले जाएं, एडियो को पकड़ें दोनों हाथों से और पीछे की तरफ ज़मीन देखें। स्टार्ट, काउंट करता हूँ, आप वही करते रहेंगे। सभी करिए, शाबाश। छोटे वाले बच्चे, स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस। बहुत अच्छा। पैर खोल लेंगे अब। पैर खोल लेंगे, हाथ पीछे रखें, ऐसे ऐसे हाथ रखें और अपने पैरों को चलाओ। बहुत अच्छा, शाबाश। पीछे तक, लास्ट तक सभी चलाएंगे। ऊपर नीचे चलाने को मिलाओ और ऐसे घुमाओ। वापिस। फिर से वही। वापिस। रिलैक्स हो गया बॉडी अब हमारा। अब ऐसे आप तितली आसन, बटरफ्लाई करेंगे थोड़ी देर। मिलाएं आप ऐसे। शाबाश। खूब करें, स्ट्रेच करें इसको और ले जाएं नीचे तक। खूब करें, इसको करना है अच्छे से, तेजी से। भद्रासन, तितली आसन, बटरफ्लाई। वापिस। दोनों पैर सामने। एक पैर को यहां से मोड़ लें, ऐसे एक पैर को मोड़े, यहां लगाएं। दोनों हाथ ऐसे ले जाएं ऊपर, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए यहां से पंजा पकड़ें। पंजा पकड़ के पैर नहीं उठना है, पैर उठे हुए आप अपनी गर्दन को ऐसे लगाएं। गर्दन को घुटने से लगाएं। धीरे धीरे, जिनका जितना जा सकता है उतना स्ट्रेच करें, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना है अभी। छोटे बच्चे कर सकते हैं आप आराम से। माताएं बहनें बहुत अच्छा कर रही हैं इधर, आप सब भी इनके साथ मिलके बहुत अच्छा करेंगे। थोड़ा धीरे धीरे नीचे ले जाएं। वापिस। दूसरे पैर से ऐसे ही करना है। दूसरा पैर मिलाओ, दोनों हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ ऐसे ही पंजा पकड़ेंगे और अपने मस्तक को आप अपने नी में, घुटने में नीचे की तरफ लगाने का प्रयास करेंगे। वापिस। अब यही क्रियाविधि दोनों पैरों से करनी है। अभी मैंने एक से बताई ताकि आसानी से स्ट्रेच हो जाता है बॉडी, एक से करने से आसानी से लग जाता है। दोनों पर करेंगे। पूरा श्वास हाथ ऊपर ले जाते हुए, पश्चिम उत्तान आसन, हाथ ऊपर ले जाते हुए, श्वास छोड़ते हुए। श्वास का ध्यान रखेंगे, श्वास पर श्वास बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोनों पैर मिले हुए और श्वास भरो ऊपर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए घुटने अपने नीचे पैरों पर लगाएंगे, पैर उठेंगे नहीं। शाबाश। मिलाओ,
मस्तक घुटनों में लगाओ नीचे। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। वापिस। ये पश्चिमोत्तानासन है। इसको करने से आपका जो मांसपेशियां हैं पैरों की, कई बार बोलते हैं जी पैरों में बहुत दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो ये जो हमारा स्ट्रेच होता है बॉडी यहाँ से पूरा, इन मांसपेशियों को खुलने में, इनको स्ट्रेच होने में बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया मैंने आपको बताई है। तो अब हमारी लेट कर एक्सरसाइज होंगी। आप पहले सीधे लेट जाएंगे और पहले आप देख लेंगे मुझे जो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है वो देख लो। पहले बैठे ऐसे बैठे रहेंगे, उसके पश्चात जब मैं काउंटिंग से कराऊंगा तो फिर करेंगे। यहाँ से हम लेट जाएंगे, ऐसे लेटे हैं तो यहाँ से हमने 30 डिग्री के कोण पर अपने पंजों को उठाना है। उत्तान पादासन बोलूँगा मैं, आप ध्यान से सुनेंगे आसन को, इसको ये सबने करना है। ये यहाँ 30 डिग्री पर पंजे देखना मेरे बिल्कुल बाहर की साइड निकले हुए होंगे और 30 डिग्री 30 अंश के कोण पर इसको उठाएंगे। लेकिन उठाने का तरीका है मैं बताता हूँ। श्वास भरेंगे, यहाँ से श्वास भरेंगे, श्वास को रोकेंगे और तब उठाएंगे, बोलेंगे नहीं फिर। वापस ये होगा। उसके पश्चात यहीं से मैं बोलूँगा हलासन, तो आप यहीं से ऊपर ले जाएंगे इसको, फिर इसको नीचे ले जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, हलासन बोलते ही पैर आपके ऊपर जाएंगे। फिर जो 20-30 वर्ष से नीचे वाले हैं वो हलासन के पश्चात यहीं से ले जाएंगे ये सब, और यहीं से पीछे वो वाले जब बच्चे जाएंगे। ये आपने करना है, क्रम से मैंने बता दिया है, मैं आप देखूंगा आपको। लेट जाओ आराम से। अभी पैर नहीं उठाना है, अभी नहीं उठाना है, लेट जाओ अभी आराम से, बिल्कुल रिलैक्स करो अभी बॉडी को। जब मैं बोलूंगा तब आप पैर उठाएंगे, अभी कोई नहीं उठाएगा, सभी नीचे कर लो, अभी एक साथ उठाएंगे। चलिए उत्तान पादासन स्टार्ट करेंगे। श्वास भरो, उठाओ 30 डिग्री पर, ज़्यादा नहीं उठाना है अभी। पंजे बाहर की तरफ खिंचे हुए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस, बहुत अच्छा। अब हलासन में ले जाएंगे। श्वास भरे, बस आधा हिस्सा, हाँ यहाँ तक उठाएंगे, आसमान की तरफ, आकाश की तरफ पंजों को खींचेंगे। पंजे आकाश की तरफ खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस। अब ये बच्चे करेंगे केवल, आप ऐसे ही लेटे रहेंगे। जो बच्चे हमारे 20-30 साल के, वो जैसे मैंने बताया था आपको, बिल्कुल गर्दन सिर्फ नीचे रहेगी, हाथ लगाकर आप पंजे को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करिए। शाबाश, बहुत अच्छा, सभी कर रहे हैं, लगभग छोटे बच्चे सभी करेंगे। जो बड़े कर सकते हैं करें, वरना ज़बरदस्ती नहीं करनी है किसी ने भी। छोटे सभी करेंगे और सभी कर रहे हैं लगभग। पंजे बिल्कुल सीधे आकाश की तरफ, काउंटिंग कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस, बहुत अच्छा। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और रिलैक्स करेंगे। पेट के बल लेट जाएं, पेट के बल लेटेंगे।
हाँ, पेट के बल लेटें और इस तरीके से आप हाथ रख लेंगे आराम से। ऐसे हाथ रखेंगे आप अपनी चिन पर, ऐसे हाथ रखे और पीछे से आपने पैर को ऐसे चलाना है। ये बहुत अच्छा, इस तरीके से आपने पैर को चलाना है। चलाइए, तेज चलाइए। नाभि, आपकी पेट, आपका स्टोमा बिल्कुल सेट रहेगा। इसको आप चलाइए। शाबाश, यहाँ उठाएंगे, वापिस। अभी देखिए दोनों हाथ आपके ये यही आपके जंघाओं के नीचे चले जाएंगे यहाँ। और इस हाथ के दबाव के सहारे से आप सीधा पैर उठाएंगे। दाहिना पैर अपना आकाश की तरफ ले जाएंगे। रीढ़ की हड्डी के सहारे से उठाना है इसको। सीधा रहेगा पैर, बिल्कुल एक पैर उठाना है। एक पैर रीढ़ की हड्डी के सहारे से ऊपर उठाना है। पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए होंगे। वापिस मोड़ना नहीं है, पैर को सीधे उठाना है। दूसरा पैर उठाएंगे, बहुत सुंदर। वापिस। अब दोनों पैर धीरे धीरे एक साथ उठाएंगे। वापिस। दोनों हाथ ऐसे रख लें और मस्तक अपना आराम से रख के 1 मिनट लेटेंगे। पूरा बॉडी छोड़ देंगे ढीला बिल्कुल और रिलैक्स करेंगे बॉडी को। और बैक साइड आपकी बैक हल्की हल्की ऐसे हिलाते रहेंगे। ऐसे हिलाते रहेंगे बैक को, लेटे हुए बैक को चलाते रहेंगे। पेट की समस्याएं सारी समाप्त। भारीपन रहना, गैस बनना, एसिडिटी बार बार बनना और टाइटपन रहना पेट में, वो सब आपका समाप्त होगा। चलाएंगे इसको, थोड़ा तेज चलाएंगे इसको। ऊपर का हिस्सा नहीं हिलेगा, केवल बैक साइड आपकी हिलनी चाहिए। शाबाश, सभी करेंगे। लेटना नहीं है, धीरे धीरे चलाना है। अपनी कमर को धीरे धीरे चलाइए ऐसे। हाँ, इस तरीके से चलाइए। नाभि को महसूस होगा कि हाँ पेट में कुछ हो रहा है। जब भी आपको पेट में समस्या हो तो जिनको ज़्यादा है वो तकिया नाभि के नीचे लगा के तब इसको करेंगे तो पेट बिल्कुल सेट हो जाएगा आपका। अगर पेट में कभी चुभन है, जलन है, पेट भारी भारी हो रहा है तो आप अपना जो पिलो है वो नाभि के नीचे लगा के इसको करेंगे तो बहुत ही आपको रिलैक्स तुरंत मिल जाएगा। इसको करना है, चलाइए इसको। शाबाश, तेज चलाइए। एक बार थोड़ा तेज चलाएं सभी। वेरी नाइस। बहुत अच्छे से आप सभी आसनों को कर रहे हैं। चलाइए। ओके, वापिस। अब बैठ जाएंगे आराम से। देखिए बहुत से आसन है जो हमने नहीं कराए, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे करा रहे हैं। तो नेशनल इंटरनेशनल स्तर के पूरी बॉडी को पहले हमने स्ट्रेच करना है। जितनी बॉडी आपके स्ट्रेचेबल होगी उतने ही आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे ही आप पद्मासन लगा लें। ये पद्मासन आपका अच्छे लगना चाहिए। पद्मासन जिनका लग जाता है ये पद्मासन लगाओ। बहुत अच्छा, पद्मासन लगाइए। योगी व्यक्ति इसी पद्मासन में ध्यान उपासना करते हैं। स्थिर सुखम आसनम, जिसमें स्थिरता पूर्वक बैठ सके वही आसन है।
महर्षि पतंजलि यही बात कहते हैं, स्थिर सुखम आसनम। स्थिरता जिसमें अनुभूति होती है, स्थिरता की हो जाए, सुख अनुभव हो, वही आसन है। ये यहाँ से बच्चे हमारे, शाबाश, ठीक है। अब पद्मासन हटा ले आराम से। इसको बोल, जब मैं आपको बोलूँगा कभी भी सिद्धासन में, तो आप ये सिद्धासन लगाएंगे। ये यहाँ पैर के ऊपर पैर रखना है बिल्कुल सीधा, और ऐसे बैठना है। जब भी आप सभा में बैठे तो सिद्धासन लगा के बैठे। सिद्धासन में पंजे पैर इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल आपका ये मिला हुआ हिस्सा होना चाहिए। ये भी सिद्ध आसन है। इसमें आप स्थिरता पूर्वक, अभी हम प्राणायाम करेंगे तो इसी आसन में बैठ के करेंगे। आज हम समय से पहले ही बूढ़े दिखाई दे रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने आसनों को, प्राणायाम को अपने जीवन से निकाल दिया। समस्त शीर्षासन होता है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा दीवार के सहारे शीर्षासन का अभ्यास करें। दिन भर हम लोग खड़े रहते हैं तो रक्त का जो प्रवाह है, वो रक्त का प्रवाह हमारी धमनियों में, हमारे मस्तिष्क के अंतिम हिस्से तक नहीं पहुंच पाता। उसको पहुंचाने के लिए पंप करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम उसको अवकाश दें, और दीवार के सहारे जब भी कहीं पर इस प्रकार की आप स्थिति पाएं तो शीर्षासन अवश्य लगाएं। शीर्षासन लगाते समय आप सावधानी बरतें। सर के नीचे कोई कपड़ा अवश्य लगा लें शुरुआती दौर में, और अगर आप सर के नीचे कपड़ा नहीं लगा रहे हैं तो इससे हानि भी हो सकती है। लेकिन जो अभ्यासी हैं, योगाभ्यासी जो लंबे काल से कर रहे हैं, वो उनका अभ्यास बहुत दृढ़ हो जाता है, वो आराम से कर सकते हैं। आप देखेंगे और फिर उसके बाद आप करेंगे, कर भी सकते हैं। नौजवान बच्चे तो कर सकते हैं। हम यहाँ से ऐसे जाएंगे, आप देखेंगे पहले, और यहाँ से ये दोनों हाथ आपके यहाँ लगेंगे, यहाँ ऐसे लगेंगे, और यहाँ ये स्ट्रेच आपने यहाँ से सीधे ले जाना। ऐसे छोटे बच्चे स्टार्ट करो, जिन जो कर सकते हैं स्टार्ट करो, शाबाश। श्वास भरना है। बड़े कर सकते हैं तो करें आराम से, बिल्कुल ज़्यादा बड़े नहीं लगाएंगे। हाँ, आराम से सीधे पैर होंगे आसमान की तरफ, बहुत सुंदर, शाबाश। समस्त आसनों का राजा, आराम से करेंगे। वापिस, उत्तम। वापिस आ जाएंगे, अपने स्थान पर बैठेंगे। शाबाश, बहुत लोगों ने इसको पूर्ण किया तो बहुत अच्छी बात है। सबको बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने आसनों को अपने जीवन का हिस्सा बना रखा है। महर्षि पतंजलि ने योग का 8 अंगों में आसन भी दिया है। तो आसन का मतलब ऋषि लिखते हैं स्थिर सुखम आसनम। स्थिरता पूर्वक जिसमें हम बैठे वही आसन है, लेकिन अपने शरीर को स्थिर बनाने के लिए अभ्यास जरूरी है। किसी भी आसन में हम स्थिरता पूर्वक हो सकते हैं, लेकिन उसका अभ्यास बनाना पड़ेगा। ऐसे बैठने का आपने अभ्यास बनाया लंबे काल से, जब से आप पैदा हो रहे हैं, बहुत बार हम ऐसे ही बैठते हैं, तो इन आसनों में हमको कोई भी तकलीफ, समस्या महसूस नहीं होती। और दूसरे आसनों को हमने रेगुलिटी में नहीं लाया, अभ्यास में नहीं लाया, इस कारण से उनको करते हुए हमको कष्ट होता है। तो हम उनको अगर रेगुलर करने का अभ्यास करेंगे तो जैसे इसमें स्थिरता पूर्वक, सुखपूर्वक बैठे हैं, ऐसे प्रत्येक आसन में लंबे काल तक हम सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे। ठीक समय के अंतर्गत ही हम अपनी कक्षा को समाप्त करेंगे। 15 मिनट हमारे पास शेष है। आप ऐसी स्थिति, ऐसी मुद्रा बनाएं, हाथ यहाँ सामने रखें, और हम भस्त्रिका और कपालभाति
दोनों प्राणायाम हमें साथ साथ करने हैं क्रम वाइज। सबसे पहले हम लोग कपालभाति करेंगे। कपालभाति ध्यानपूर्वक करेंगे। चलिए स्टार्ट। कपालभाति करें झटके के साथ। इसके तरीके हैं करने के, वृद्ध और जवान इसको अलग अलग तरीके से करें। जो वृद्धजन है वो 1 सेकंड में 1 बार प्रयास करें। और जो जवान है वो 1 सेकंड में 2 से 3 बार भी कर सकता है। वो अपनी गति को बढ़ाए, स्पीड को बढ़ाए, प्रयास करें। प्रयास करें, शाबाश। और आप आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं। अब श्वास भरेंगे। 1 मिनट में आप 100 बार कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल। एक पूरे मिनट में 100 या उससे अधिक बार किया जा सकता है। श्वास भरे पूरा, मेरे साथ मिलके आप करेंगे इसको। श्वास भरिए जवान बच्चे। ये करते जाएं आप कपालभाति। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बिल्कुल हिलेगा नहीं आपकी बॉडी, वहीं से श्वास बाहर जाएगा। भस्त्रिका स्टार्ट करेंगे सभी, करिए। श्वास भरे पूरा, बाहर फेंके श्वास को। नहीं, ये अनुलोम विलोम है, यही मैं सिखाना है आपको। पूरा श्वास भरे। शाबाश, अभ्यास करें। दोनों हाथ आप यहाँ से झटका भी लगा सकते हैं हाथ का। ऐसे हाथ उठाएं, श्वास भरे और छोड़े। शाबाश शाबाश। पूरे श्वास को बाहर फेंकेंगे। ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा आपके लंग्स में जानी चाहिए। ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो फेफड़े हैं उनमें ऑक्सीजन का प्रवेश हो, ताकि रक्त का प्रवाह, रक्त का संचार हो। ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर जाएगा तो जहरीली गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, वो सब धीरे धीरे बाहर होंगी। बॉडी में हमारी मांसपेशियों को बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। वापिस करेंगे। बहुत अच्छा। इन प्राणायामों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। बाह्यांतर और अभ्यांतर उभयाक्षेपी इन प्राणायामों को महर्षि ने अपने ग्रंथों में लिखा है। सृष्टि के आदि से जितने भी ऋषि महर्षि हैं, सभी ने आसनों को प्राथमिकता दी है, योग को प्राथमिकता दी है। अब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। आप अपना ये अंगूठा अपने दाएं नथुने पर रखेंगे, यहाँ से, और श्वास ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ियों में आप पिंगला से आप श्वास भरेंगे। आराम से पूरा श्वास भरें बॉडी में, और धीरे धीरे जब महसूस हो कि अब नियंत्रण के बाहर है तो बंद नाक से जो किया था उसे वापस कर देंगे। चलिए श्वास भरते जाएं।
वापिस दूसरी नासिका से धीरे धीरे वापिस करेंगे। जिससे आपने श्वास छोड़ा है पुनः उसी नासिका से श्वास को अंदर की तरफ महसूस करेंगे, अंदर की तरफ लेंगे और फिर दूसरी नासिका से उसको बाहर निकाल लेंगे। ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ियों का शोधन इससे करेंगे। कम से कम 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। घर पे आप धीरे धीरे 5 से 50 बार इसका अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी शोधन प्राणायाम करते जाएं। धीरे धीरे अभ्यास होने से हाथ रखने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। श्वास पर श्वास चलता जाता है। अभ्यास करते जाएं। आंखें बंद कर आसन को अनुभव करें, प्राणायाम को अनुभव करें और प्राण रूपी खंभे पर ओम का अनुभव करें। प्राणायाम आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक शक्ति को देने वाला है। नस नाड़ियों का शोधन करने वाला है। ये प्राणायाम प्राण को साधने की विद्या है। प्राणायाम को अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग बनाएं। अनुलोम विलोम करते जाएं। वापिस स्टॉप। हाथ सीधे रखें। अनुलोम विलोम का अभ्यास करने वाला अभ्यासी बहुत जल्दी अपने मन को स्थिर और एकाग्र कर लेता है। अभी हमने प्राणायाम बहुत हैं क्योंकि 10 प्राण हैं और 10 प्राणों को एक एक प्राण को साधने की प्रक्रिया एक एक प्राण के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से हमको प्राप्त होती है। अभी आप सब भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। हम वाइब्रेशन चाहते हैं। वैज्ञानिक लोगों ने हमारे मस्तिष्क की बहुत सारी कोशिकाओं को स्वतः समाप्त होने की क्रिया बताई है। अगर हम उनको सक्रिय नहीं करेंगे तो वो निष्क्रिय हो जाती है। तो वाइब्रेशन मस्तिष्क तक पहुंचना चाहिए। आप यहाँ से भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने अंगूठे को से कर्णों के छिद्र को बंद करेंगे। आपकी जो तर्जनी उंगली है उनसे और आपकी कनिका है उसके सहारे से नासिका को धीरे धीरे थोड़ा सा बंद करेंगे। आपको वाइब्रेशन भीतर महसूस होना चाहिए। आंखें भी आंखों के ऊपर रखेंगे, भौहें के ऊपर, और पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे और पूरा श्वास भरेंगे। श्वास भरकर भौरा जैसे गुंजायमान होता है इस प्रकार की वाइब्रेट अपनी बॉडी में करेंगे। चलिए श्वास भरिए और एक साथ सभी करेंगे। स्टार्ट। 2 बार फिर से श्वास भरेंगे और फिर से वही उसी प्रकार से इस प्राणायाम को करेंगे। तीसरी बार श्वास भरेंगे।
वापिस। बहुत सुंदर। इस प्राणायाम से आपकी आत्मा, आपका अंतःकरण, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका सूक्ष्म शरीर वो बल को प्राप्त होता है। प्राणायाम का अभ्यास नित्य प्रति किया करें। तो आज की कक्षा आप लोगों ने योग, आसन और प्राणायाम, अभी हमने प्रारंभिक क्रिया आपसे कराई हैं। धीरे धीरे हम इसको और बढ़ाएंगे और इनको सीखे जाना है, ताकि इसी प्रकार की कक्षा प्रातःकाल आप अपनी अपनी आर्य समाजों में संचालित कर सकें। हमने लोगों को जोड़ना सीखा ही नहीं है। छोटे बच्चों को, महिलाओं को, बेटियों को कैसे हम दीक्षित करें, कैसे शिक्षित करें, कैसे वैदिक संस्कृति के साथ जोड़ें, उसके ऋषियों ने बहुत प्रकल्प दिए हैं। लेकिन हम उन प्रकल्पों को छोड़ते जा रहे हैं, जिस कारण से नौजवान नशे की तरफ चला गया, बेटियां पाखंडी गुरुओं के, बहनें पाखंडी गुरुओं के चक्कर में पहुंच गई और वृद्धजन ताश के पत्ते या इधर उधर समय बिताने में पहुंच गए। ऋषियों ने समय व्यतीत करने का बहुत सुंदर साधन हमको दिए हैं, तो इसलिए हम सब उनका सदुपयोग करेंगे। अंतिम आसन होता है हमारा हास्य आसन। कौन सा होता है? अगर उसको हम नहीं करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। तो हमारे शरीर में अलग अलग तरह के एंजाइम्स बनते हैं, रस बनते हैं, उन्हीं के आधार पर स्वभाव बन जाता है। कुछ व्यक्ति आपने देखे होंगे, उनमें हास्य रस बनता ही नहीं है, वो कभी हंसते नहीं हैं। और कुछ ऐसे देखे हैं हमारे स्वामी रामदेव जी जैसे, जो सदैव मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा एंजाइम डेवलप कर लिया है, हमेशा भीतर से हंसी। और ये बहुत कम लोगों के पास होता है, जो सदैव हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। हर विपरीत परिस्थिति में बाधाएं, समस्याएं, पीड़ाएं बहुत आए जीवन में, लेकिन फिर भी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और ईश्वर आत्मबल देता है। सारी समस्याएं पल भर में समाप्त हो जाती हैं। हंसने वाले व्यक्ति के पास दूसरे लोग आसानी से लगते हैं, और जो कभी हंसता नहीं है, हमेशा बिल्कुल गंभीर मुद्रा में रहता है, उससे लोग पास नहीं लगते, उससे दूर भागते हैं। सोचते हैं कि ये पता नहीं किस मूड का, मिजाज का व्यक्ति होगा, तो उसके पास में कोई आना नहीं चाहता। और जो हंसता रहता है, उससे हर कोई अपनी बात शेयर करता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति बने, हास्य प्रधान बने। लेकिन हंसना भी 3 प्रकार का बताया ऋषि: देव हंसी, मनुष्य हंसी और राक्षस हंसी। राक्षस दूसरों को दुख दे के हंसते हैं, और उनकी हंसी भी अलग प्रकार की होती है। देवताओं की हंसी अलग होती है, मनुष्यों की हंसी अलग। तो तीनों प्रकार की हंसी। जो देवता हंसी है, देव हंसी है, उसमें दांत नहीं दिखेंगे, वो भीतर से हंसता है। ईश्वर का आनंद जब आत्मा में आता है तो भीतर से हंसता रहता है। आप प्रयास करें, उस रस को यहाँ डेवलप करें। एक दूसरे को देखें गर्दन घुमा के, और बिना दांत दिखाए मुस्कुराने का अभ्यास करें। देखें एक दूसरे को, दांत नहीं दिखाना है, बस हंसना है, भीतर से हंसना है। कितना सुंदर तुमने, परमात्मा ने तुमको बनाया है। एक दूसरे को देखें, परमात्मा की कृति का अनुभव करें। हर मनुष्य को अलग बनाया, हर मनुष्य को अलग, किसी में कुछ अलग कर दिया तो किसी में कुछ। क्या अद्भुत कारीगरी है ईश्वर तेरी। 2 व्यक्तियों की शक्ल आपस में बहुत रेयर है, पूर्णतया तो मिलती नहीं है। कैसा अद्भुत बनाया परमात्मा ने। दांत नहीं दिखेंगे, हंसते जाएंगे। फूल कितना सुंदर बनाया, खुशबू भर दी। किस रंगरेज ने इस सृष्टि को रंग दिया है। पत्तों का रंग अलग, डाली का रंग अलग, फूल का रंग अलग, उसमें सुगंधी अलग। वृक्षों में मिट्टी से किसने मिठास को भर दिया,
फलों में मिठास देने वाला वो दाता कौन है। इस प्रकार का अनुभव आप करते जाएंगे। दूसरी हंसी मनुष्य हंसी है, उसमें दांत दिखेंगे, आप दांत भी दिखा के दूसरे को हंसेंगे, हंसेंगे, अंदर से हंसेंगे, दांत भी दिखाएंगे और हंसेंगे। प्रयास करो, रस बनेगा, बॉडी में एंजाइम्स बनेंगे, हंसने के एंजाइम्स बनेंगे। बनाइए मनुष्य हंसी। एक दूसरे को देख के, रिश्तेदारों को, परिवारजनों को देख करके हंसी महसूस होती है। मेरे घर आया है, मिलने आया है, बहुत अच्छा है, प्यारा है, सुख दुख में सम्मिलित होता है, मेरा सहपाठी, मेरा कलीग, मेरा साथी, मेरा मित्र, सबको देख के मनुष्य हंसी हंसता है। और अंतिम जो हंसी है वो राक्षस हंसी। राक्षस कैसे हंसते हैं? हाथ भी ऊपर उठाते हैं, जोर से एक बार राक्षस हंसी में पूरा भीतर तक आवाज आप खोल के देखेंगे। चलिए, हा हा हा, और जोर से करेंगे, हा हा हा, आवाज, बहुत अच्छा। चलिए, हाथों को ऐसे करेंगे और बहुत बढ़िया अपना आज का अभ्यास पूरे शरीर पर एक दूसरे को हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगे आपस में। सभी को सादर नमस्ते। मेरे साथ मिलके एक बार श्वास भर के ओम का उच्चारण करेंगे, कक्षा को समाप्त करेंगे। श्वास भरें। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी अभी बैठे रहेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शंस आज के होंगे यहाँ से प्रातःकाल में।